सो नाउ वी विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। हमें पता है ऐसे प्रोसेस है कि जिसके थ्रू डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है जी। सो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। अब देखो मैंने क्या बात बोली, मैंने ये बात बोली है कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो 3 स्टेप हो गए ना। तो इसका मतलब इन पूरे प्रोसेस को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, एक कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए का टेम्पलेट बनता है, और डीएनए में और आरएनए में फर्क सिर्फ यूरेसिल का है, ये बात आपको पता है। ठीक है जी। सो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम अ डीएनए। तो बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। सबसे पहली चीज डीएनए का मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि डीएनए होगा तभी डीएनए से आरएनए बनेगा। उसके अलावा बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब भाई ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हैं? देखें भाई, बहुत सारे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिनके मुख्तलिफ डिफरेंट नाम है। आपने सिर्फ ये बात याद रखना है कि फॉर द ट्रांसक्रिप्शन वी हैव 3 मेन थिंग्स। पहली डीएनए का टेम्पलेट होना जरूरी है, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होना जरूरी है, और तीसरा जो है वो एटीपी का मॉलिक्यूल होना जरूरी है। अब ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट एक एंजाइम होना जरूरी है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीआरएनए पॉलीमरेज। और आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो कि डीएनए से आरएनए को सिंथेसाइज करता है। कल हमने पढ़ा था ना, पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज। तो जहां पॉलीमरेज है इसका मतलब वो सिंथेसिस कर रहा है, जहां हेलिकेज है तो इसका मतलब वो ब्रेक डाउन कर रहा है टेम्पलेट को। जहां आए तीसरा अपना क्या नाम दिया मैंने, लाइगेज, लाइगेज जहां पे आए इसका मतलब वो वहां पे वापस से सील कर रहा है। ठीक है जी। तो एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 चीजों के मैंने नाम लिए ट्रांसक्रिप्शन में। एक डीएनए, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तीसरा हमारे पास जो है वो एटीपी है, चौथा हमारे पास एंजाइम है दैट आर कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उसके लिए एक स्ट्रैंड चाहिए होता है, और वो स्ट्रैंड होता है डीएनए। लेकिन सवाल ये है कि किस पॉइंट से आरएनए बनना शुरू होगा या किस पॉइंट पे फैक्टर्स आके अटैच होंगे, उसका नाम है टाटा बॉक्स। ठीक है, TATA, टाटा बॉक्स। तो बॉस, क्योंकि आपको पता है आरएनए के पास तो बहुत सारे रीजन हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होगी? भाई वो यहां से भी स्टार्ट हो सकती है, यहां से भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसका जवाब ये है कि जहां पर TATA की सीक्वेंस होती है, यानी कि थायामीन एडेनिन, थायामीन एडेनिन, जहां पे यहां से सीक्वेंस स्टार्ट होती है न्यूक्लियोटाइड की, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है वो स्टार्ट होती है, और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके अटैच होते हैं। तो ये यूनिट है। अब आप देखें, ये इलेबोरेट होके आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड टाटा बॉक्स, राइट? TATA, ये कोई ऐसा एज इट इज करके कोई बॉक्स नहीं है, ये बेसिकली सीक्वेंस है। ठीक है जी। किसकी सीक्वेंस है? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन प्रेजेंट इन द डीएनए। अच्छा, एक रीजन हमारे पास कहता है इन्हांसर रीजन, यानी कि टाटा बॉक्स से लेकर इन्हांसर रीजन, पहले टाटा बॉक्स आता है, उसके बाद जो रीजन आता है दैट आर कॉल्ड इन्हांसर रीजन। तो इन्हांसर रीजन समटाइम्स आरएनए में इन्हांसर रीजन भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सम टाइम ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टाटा बॉक्स पे भी होती है, सम टाइम इन्हांसर रीजन पे भी होती है। ठीक है। तो इस रीजन में होता बेसिकली क्या है कि सबसे पहले ये देखिए, मैंने डिफरेंट फैक्टर्स की बात की थी ना, ये डिफरेंट फैक्टर्स, सेवरल की फैक्टर्स कौन से थे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे। अच्छा, इन फैक्टर्स के डिफरेंट नाम है। सबसे पहला फैक्टर का नाम है TFIID। ठीक है जी। TFIID ये एक जनरल फैक्टर है, लार्जर यूनिट है। ये लार्जर यूनिट के ऊपर TBP भी अटैच है। अब ये बेसिकली ये जो बेसिकली ये सब यूनिट्स हैं। ठीक है, ये एक ऐसे कंपोनेंट से जो आगे जाके इन्वॉल्व हो। अच्छा भाई, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आप एक तार के ऊपर मोती डालते जा रहे हैं और मोती लगाते जा रहे हैं, और उसके रिजल्ट में यानी कि ये सारे रिएक्टेंट हैं, अभी प्रोडक्ट नहीं बना। तो आप ये देख रहे हैं कि इस पूरे सब यूनिट का कौन सा रीजन आके टाटा बॉक्स पे अटैच हुआ है? दिस वन। ठीक है जी। तो ये रीजन आके अटैच होगा और टाटा बॉक्स के साथ बाइंड हो जाएगा। इसके अलावा सिर्फ ये TF22D फैक्टर ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स
हमारे पास TFA, TFB, ये तमाम रीजन्स आके, ये तमाम फैक्टर्स आके इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एंजाइम है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ये पॉलीमरेज एंजाइम भी, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम के अलावा ये स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर फैक्टर्स मौजूद है, पॉलीमरेज नहीं मौजूद, तो ये मौजूद नहीं होगा। तो क्या होगा, RNA पॉलीमरेज आके एकदम से इसके साथ बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद ये एक चौथा फैक्टर था, वो भी आके अटैच हो गया। ये सारे फैक्टर्स अभी वेट कर रहे हैं एटीपी का। एटीपी अटैच नहीं होगा क्योंकि एटीपी एनर्जी है ना, एनर्जी के बगैर प्रोसेस नहीं होगा। तो एटीपी के मॉलिक्यूल्स आएंगे और वो आके यहाँ पे अटैच होंगे। जैसे ही अटैच होंगे तो डीएनए से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस होगा और ये टेम्पलेट हमारे पास बेसिकली कहलाएगा आरएनए टेम्पलेट। ठीक है, अब यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, यानी कि इस सब यूनिट से क्या रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में क्या हुआ, आरएनए। आरएनए बनने के बाद फौरन से डीएनए की जान जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए के जो सब यूनिट्स थे वो निकल गए। अब ये सिंपल स्ट्रैंड बन चुका है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा फैक्टर्स, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व थे बहुत सारे, TF22D, A, B, 3 फैक्टर इन्वॉल्व थे। उसके अलावा आपके पास डीआरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व था, उसके अलावा आपके पास एटीपी का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, और डीएनए जब बनना होता है तभी वो फैक्टर्स आके अटैच होते हैं, एटीपी आके अटैच होता है और आरएनए बनाता है। जब आरएनए का टेम्पलेट बन जाता है तब सारे सब यूनिट जो है वो खुल जाते हैं और डीएनए को छोड़ देते हैं। अब वो टेम्पलेट बन गया, अब उस टेम्पलेट से बेसिकली बनना है हमारे पास प्रोटीन। अच्छा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA टेम्पलेट। ये जो टेम्पलेट बना था ना उसे हम कहते हैं mRNA। आपको पता है आरएनए 3 टाइप्स के, तीनों टाइप्स इसके अंदर डिस्कस हो जाएंगे। एक हमारे पास था tRNA, mRNA और RNA। अभी हमने बात की जो है mRNA की। ये जो टेम्पलेट बना था ना अभी ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में, उस टेम्पलेट को आप कहेंगे mRNA। इसकी प्रोसेस के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात करेंगे। पहले ही जो चीज है वो mRNA का होना मौजूद है, दूसरा राइबोसोम्स का होना मौजूद है। और आपको पता है राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं सेल चैप्टर में। एक कहलाता है लार्जर सब यूनिट, एक कहलाता है स्मॉलर सब यूनिट। जब प्रोटीन ने बनना होता है तभी दोनों ये सब यूनिट आते हैं, मिलते हैं, अटैच होते हैं, और जब प्रोटीन बन जाती है तो ये दोनों सब यूनिट जो है आपस में डीटैच हो जाते हैं। यानी कि हमेशा अटैच फॉर्म में ये अपना सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि ये डीटैच फॉर्म में मौजूद होते हैं और एट द टाइम ये फिर अटैच होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा टीआरएनए भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी, तो टीआरएनए अलग आरएनए है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, टेम्पलेट जो बना था वो मैसेंजर आरएनए का टेम्पलेट बना था। टीआरएनए अलग आरएनए जो टेम्पलेट आरएनए है, जो कि हमारे पास हम देखेंगे उसका क्या फंक्शन है ट्रांसलेशन के अंदर। उसके अलावा एक रिलीजिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व है। रिलीजिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिसको, जो ये काम करता है कि भाई अगर लेट सपोज मुझे प्रोटीन चाहिए 10 अमाइनो एसिड की, ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि 10 अमाइनो एसिड के बाद उस चेन को ब्रेक डाउन हो जाना है। तो ये रिलीजिंग फैक्टर 10 के बाद आके अटैच हो जाता है और वो उस अमाइनो एसिड को वहां से ब्रेक डाउन कर लेता है। आगे आपको एनिमेटेड बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन के स्टेजेस है वो 3 ट्रांसलेशन के स्टेजेस होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। अब बेसिकली एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले ये कौन सा स्टेप है भाई, ये हमारे पास सबसे पहले इनिशिएशन इन्वॉल्व है, और इसके अंदर यहाँ पर जो टेम्पलेट है दैट टेम्पलेट इज कॉल्ड एमआरएनए। या एमआरएनए के टेम्पलेट है, इसके 2 एंड है, एक 5 एंड है, ठीक है, दैट इज 3 एंड। ये एक यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात कर रहे हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम। आपको पता है मैंने 5 प्राइम और 3 प्राइम कल आपको बताया था, जहां पे पॉलीपेप्टाइड ईस्टर बॉन्ड जो था, पॉली ईस्टर बॉन्ड अटैच हो रहा था। ठीक है, तो 5 पॉइंट पे यहाँ अटैच हो रहा था, यहाँ पे 3 पॉइंट पे अटैच हो रहा था। अब इसके 2 पोर्शन होते हैं। अब इन 2 पोर्शन के पहले आपने नाम याद रखना है। सबसे पहले फी एंड ये जो हमारे पास होती है, ये होती है पॉली ए टेल। पॉली ए टेल का मतलब इसके पास जो अमाइनो है, इसके पास जो वो है ना सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, सब एडिनिन है। ये देख लो ए ए ए ए लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इस यूनिक एंड, ये यानी कि ये जो एक एंड है ना जिसपे जो 3 प्राइम है, उसके पास एक यूनिक सीक्वेंस है, और इस यूनिक सीक्वेंस को बोलते हैं पॉली ए टेल।
पॉली ए टेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे एडिनिन जो है उसके न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मौजूद है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, ये जो ए टेल है, ए टेल एक पार्ट है जो कि 3 एंड पे मौजूद होगा, और दूसरा एंड पे हमारे पास एक यहाँ पे कोडॉन्स मौजूद है जो कि, और ये बेसिकली ये मैंने बताना था। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो मिथाइलेटेड कैप कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखें कि दो एंड है, एमआरएनए के दो एंड है, एक हमारे पास कैप है, ये देख लो, दिस वन इज अ कैप, और इस कैप के आगे ये हमारे पास कोड्स हैं। कोड्स कौन से, ये हम देखेंगे। ठीक है, कोड कौन कौन से होते हैं, और ये वही कोड है जिनके को, जैसे अगर लेट सपोज AUG है ना, एडिनिन, यूरासिल और गुआनिन, तो AUG है तो दूसरा जो अमाइनो एसिड आएगा वो A का अपोजिट U आएगा, G का अपोजिट C आएगा, और U का अपोजिट A आएगा। अब आप देखें तो टर्मिनेशन, बेसिकली जो ट्रांसलेशन का सबसे पहला स्टेप है, इनिशिएशन, वो बिगेन कब होता है, जब जो राइबोसोम है वो अटैच होता है। अब राइबोसोम ने इन दोनों के दरमियान, यानी कि राइबोसोम इस एमआरएनए को कवर करेगा, यानी एक नीचे आएगा सब यूनिट और एक ऊपर आएगा सब यूनिट। अब आप देखें, आया नीचे, स्मॉलर सब यूनिट नीचे आया, और ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए कोडॉन की फॉर्म, कोडॉन की जगह पे आया। अब देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ कोड्स मौजूद हैं। अच्छा, उस साइड पे इसलिए नहीं हो रहा 3 प्राइम की साइड पे, क्योंकि वहां पर कोई कोड्स मौजूद नहीं है। ये स्टार्ट वहां पे होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस जहां पे कोड्स मौजूद होंगे। ठीक, क्योंकि कोड्स होंगे तो उसका एंटी कोड बनेगा। अगर ए पॉलीपेप्टाइड है तो ए की तो ए इज नॉट अ कोड, राइट? तो ए पॉलीटेल ए मौजूद है तो वहां पर कोई कोड मौजूद नहीं है, इसलिए 5 की साइड पे जो कोडॉन की हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद है, वहां पे ट्रांसलेशन का पहला इनिशिएशन साइट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये नीचे स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच होगी। अब क्या होगा, ये जो मैंने बात की थी टीआरएनए की, टीआरएनए था ना, ये टीआरएनए और टीआरएनए के ऊपर एक अमाइनो एसिड पहले से अटैच होगा। दोबारा सुन लो, ये है टीआरएनए, टीआरएनए कोड लेके आएगा और इस कोड को उस कोड के ऊपर लाके हटा दे। अब ये यू है, ए है, जी है, तो ये यू, ये जो एंटी कोड है ये किस कोड के ऊपर आके अटैच होगा, जहां पे उल्टा होगा यू का उल्टा ए के उल्टा यू, सी का उल्टा जी। तो पहला जो कोड होता है वो स्टार्ट होता है AUG से। देखें, ये AUG, ये आ गया। तो mRNA हमेशा जो स्टार्ट होता है वो AUG से स्टार्ट होता है। समझ आ रही है बात? तो ये MCQs के अंदर आता है mRNA। अच्छा, टेम्पलेट जो आरएनए बन रहा था डीएनए से, वो कहां पे स्टार्ट हुआ था? टाटा बॉक्स पे। एक ये एमसीक्यूज में आता है। दूसरा, एमआरएनए स्टार्ट कहां पर होता है? एमआरएनए प्रोटीन बनाना कहां स्टार्ट करता है? AUG पे, हमेशा स्टार्ट करेगा AUG पे। तो AUG का एंटीकोडॉन डेफिनेटली UAG, UA और C ही आके इस पे अटैच होगा। यूरासिल एडेनिन, एडेनिन यूरासिल, गुआनिन साइटोसिन। ठीक है, तो ये ऐसे ही आके अटैच हो गया। अच्छा, अब इसके पार्ट एक अमाइनो एसिड ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है, एक ऑलरेडी टीआरएनए के पास ऑलरेडी एक अमाइनो एसिड पहले से मौजूद होता है, और इस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं मिथियोनिन। तो हमेशा आप याद रखिएगा, अगर मैं बोलूँ ना कि एक प्रोटीन मुझे चाहिए जिसमें 15 अमाइनो एसिड होने चाहिए, तो पहला अमाइनो एसिड हमेशा मिथियोनिन ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होता है वो मिथियोनिन होता है। अब हमें एक अमाइनो एसिड से प्रोटीन तो नहीं बनता ना, प्रोटीन तो बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनता है। अब आप देखिए बहुत सारे अमाइनो एसिड कैसे अटैच होते हैं। ये है मिथियोनिन, ये टीआरएनए के साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है। अब इसकी 3 साइड्स हैं। ठीक है, इन 3 साइड्स को एलैबोरेट बताने के लिए, ये पहला जैसे ही अटैच होता है इसके ऊपर लार्जर सब यूनिट आके अटैच हो जाती है। 2 सब यूनिट्स से ना, पहली सब यूनिट्स नीचे, दूसरी लार्जर सब यूनिट्स ऊपर। तो एंजाइम ने टोटली इसको कवर कर दिया है। अब आप देखिए कि ये जो कोडॉन है इसकी 3 साइड्स हैं। एक हमारे पास होती है पी साइड, एक हमारे पास होती है ए साइड। तो अब देखिए हमेशा अमाइनो एसिड जो बनता है ना वो ए साइड पे बनता है। ठीक है, पी साइड क्यों कहते हैं? पेप्टाइडाइल साइड। ए साइड क्यों कहते हैं? अमाइनो असाइल साइड। अब आप देखिए यहाँ पे अटैच था, अब क्या होगा, एक और टीआरएनए आया
और ये टीआरएनए अटैच हो गया ए साइड पे। ठीक है, तो पहली जो थी वो पी साइड थी, दूसरा टीआरएनए आया ए साइड पे। अब क्या हुआ, अब ये जैसे ही यहाँ ये भी अपनी कोडॉन के साथ अटैच होगा, इसका यू 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 है तो ये ए होगा। समझ आ रही है बात? तो टीआरएनए का वो पार्ट नीचे के साथ ज्वाइन होगा जो एंटी कोडॉन शो करेगा, जो अपोजिट को, क्योंकि आपको पता है ना न्यूक्लियोटाइड हमेशा एडिनिन हमेशा थायामीन के साथ बनाता है या यूरेसिल के साथ बनाता है बॉन्ड, और जो गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बनाता है। ओके, नाउ अब क्या हुआ कि फौरन से पी साइट का जो ये था टीआरएनए एकदम से ये उठेगा, उठने के बाद ये जो अपना ये मिथ्योनिन है ये इसके साथ आके अटैच होगा। अब आप देखें, ये आया इसके साथ अटैच हो गया, ये अलग चला गया, राइट, ये चला गया। अब जैसे ये जाएगा ये पी साइड पे आ जाएगा और ये ए साइड पे आ जाएगा। अब आप देखें, ठीक है, अब दिस अब इस साइड को आप कहेंगे पी साइड, अब इस साइड को आप कहेंगे ए साइड। समझ आ रही है? देखें, तो हमेशा पी साइड और ए साइड एक ही नहीं रहती। ये गया, ये अटैच हो गया, अब ये गया, ये इसके साथ जाके अटैच हो गया, अब ये गया, इसके साथ ये जाके अटैच हो गया। ये देख लो, ये गया, ये इसके साथ आके अटैच हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलोंगेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन देख लिया हमने, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एलोंगेशन, जिसमें अमाइनो एसिड्स लगते जा रहे लगते जा रहे लगते जा रहे। अच्छा, अब चेन बनती गई भाई, बनती गई, ये बनती गई, आया टीआरएनए आया लेके इसने लगा दिया। ठीक है, ए साइड पे हो रहा है सारा काम ये। ठीक है, अच्छा, अब लेट सपोज यहाँ पे इसने आना है, स्टॉप होना है। ठीक है, यहाँ लेट सपोज ये, अब इसने जो है ना बहुत सारे अमाइनो एसिड हो गए, अब इसने यहाँ पे आना है, स्टॉप होना है। ये चेन है, समझो लेट सपोज 12 अमाइनो एसिड की चेन है, तो ये टूटेगा कब, जब यहाँ पे आएगा रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर जैसे यहाँ पे आके अटैच होगा, अटैच होने के बाद ये क्या कर देगा, इसको टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट का मतलब क्या है, इसको टीआरएनए से ये पूरी चेन को हटा देगा। अब ये पूरी जो चेन है ये हमारे ये प्रोटीन बन गया। ठीक है, ये क्या हमारे पास बन गया, प्रोटीन। और आपको पता है अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे हुए, बाय अ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। लेट्स स्टार्ट। अब मुझे जरा जल्दी फटाफट बताएं, मैं तो कह रही हूँ अनम्यूट करके बता दें, क्योंकि बार बार मुझे ना चैट में उधर जाना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज, इन यूकैरियोटिक व्हिच आरएनए पॉलीमरेज मेक्स आरएनए। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1। ओके, इसका आंसर जो है वो मुझे जल्दी जल्दी बता दें, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 या 4? वेरी गुड अलिफिया, आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, आरएनए इन यूकैरियोट्स व्हिच आरएनए पॉलीमरेज मेक आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो बनाता है वो बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक, now which of the following subunits of RNA polymerase is solely required for initiation of transcription? Yes, ओमेगा बीटा सिग्मा अल्फा। अच्छा, ये कुछ एमसीक्यूज मैंने उधर से भी उठाए हैं, जो मैंने आप लोगों को वीडियो रिकमेंड किए ना, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी थे। मिस सिग्मा। सिग्मा, 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 वेरी गुड। ये किसने जवाब दिए, ये नबीहा ने भी दिया है और अलिफिया ने भी दिया है, एंड और भी किसी ने दिया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाओ एमसीक्यूज नंबर 3। ये तो सबको पता होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन इज द एमआरएनए स्टार्ट कोडॉन? एयूजी, यूए, एयूजी, यूएजी। मैंने खुद ही बताया, एयूजी। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। नाउ नेक्स्ट, which of the following best describe the key function of helicase during transcription? अच्छा भाई, कुछ भी नहीं करना, हेलिकेस क्या करता था, रिलीज। अच्छा, खुद पढ़ो एमसी, इसके खुद पढ़ो ऑप्शंस। वेरी गुड, अनवाइंडिंग करता है। तो यहां पर देख लो,
रिलीफ ऑफ टेंशन इन द डीएनए स्ट्रैंड, ब्रेक डाउन नहीं करता है, कैटलाइज द इंटरेक्शन नहीं करता, री अनेलिंग भी नहीं करता, क्लेवेज भी नहीं करता, सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग बेसिकली करता है। हेलिकेज जो था वो बेसिकली अनवाइंड कर रहा था, राइट। नाउ before RNA polymerase can initiate transcription, this protein must bind to it, creating the RNA polymerase holoenzyme and allowing for the initiation of transcription. जी, इनमें से कौन सा वो फैक्टर था जो कि इनिशिएशन को स्टार्ट करता था? हाँ भाई, ये भी देखा है हमने, पढ़ के आए हम। एक्टिवेशन सिग्मा टोपोआइसोमेरेज बीटा हेलिकेज, कुछ तो बिल्कुल इसके से रिलेटेड है नहीं। वेरी गुड, सिग्मा फैक्टर्स, मुकद्दस ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द रोल ऑफ प्रोमोटर रीजन इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन मतलब, जीन एक्सप्रेशन का मतलब है ट्रांसलेशन, समझ आ रही है? जीन एक्सप्रेशन को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो क्या काम करता है ये प्रोमोटर रीजन का? क्या काम है जो कि रेगुलेट करता है? अलाउ फॉर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट्स, बाइंड नेगेटिव रेगुलेटर टू इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन, नहीं, recreate DNA polymerase and transcription factor to DNA, alter gene expression by binding transcription factor. Yes, 1 2 3 या 4? No, no Noreen, 4 is wrong. 3 जी, 3 और कौन कह रहा है? भाई आपको पता था ना, प्रोमोटर रीजन वो रीजन है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सारे के सारे बाइंड होते हैं, ठीक है? तो ये है रिक्रिएट आरएनए पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स टू डीएनए, तभी तो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होती है ना भाई? स्प्लाइसिंग नहीं होती है, पहली चीज गलत हो गया। इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन, नेगेटिव रेगुलेटर्स तो है ही नहीं, ठीक है? तीसरा, ऑल्टर जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर कैसे करेगा जब वहां पर उस वक्त बना ही नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ विच इवेंट इज इंडिकेटिव ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन? जी भाई पढ़ें। ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट होती है तो क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर। समरा 3 बोला है कि 1 बोला है? The RNA strand begin to synthesize, teloisomerase lengthen the telomere of the DNA, या RNA polymerase is removed from DNA? नहीं, समरा का जवाब बिल्कुल ठीक है, RNA polymerase bind to the promoter। नबिहा ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। नाउ ये सबको पता होना चाहिए भाई। हाँ, which element do all eukaryotic promoter region share? ठीक है, अच्छा इसके जो वो है ना, क्या कहते हैं आंसर्स, इसको फर्स्ट नहीं है, ठीक है? नन ऑफ दीज नहीं है। पहली, एनहांसर दैट एक्सेप्ट बाइंडिंग एजेंट, यस ये भी होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, आप बेसल प्रोमोटर टाटा बॉक्स भी इन्वॉल्व है। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई? 5, ऑल ऑफ दीज। गुड नॉरीन। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल what determine the template strand? The location of AUG start codon, the location of MET start codon, the base sequence of promoter, the base sequence of enhancer, and the base sequence of operator. भाई देखो, टेम्पलेट स्टैंड जैसे ही बनता है वो कैसे पता चलता है? आपके पास साइट्स होती हैं। समरा ये ABC नहीं बोलो, 1 2 3 करके बोलो। देखो मैंने इसमें 1 2 3 लिखा है ना, तो ये करके आप बोलो, ठीक है? तो इसका जो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन आंसर है वो है, बताओ जल्दी बताओ। फर्स्ट तो नहीं है, नो फर्स्ट नहीं है।
3 नहीं है। इन्हांसर का वर्ड ही नहीं है, हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक हमारे पास आता है ऑपरेटर और दूसरा हमारे पास यस, नौरीन ने बिल्कुल करेक्ट बताया है कि द बेस सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, सवाल दोबारा देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के वक्त जो नीचे था ना, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, तो कहां पर सबसे पहले आके वो जो है वो बेस सीक्वेंस अटैच होती है, यानी कि किस जगह पे आके, टाटा बॉक्स की जगह थी ना, टाटा बॉक्स के आगे थे ना बेसिकली ऑपरेटर्स थे ना, मैंने आपको बताया था कि टाटा बॉक्स पे भी होता है और आगे जो रीजन हमारे पास है वहां पर भी होता है, तो उस साइट को आप कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, प्रोमोटर नहीं कहेंगे, इनहांसर नहीं कहेंगे, ये अपने से वर्ड लिखे हुए हैं, ऑपरेटर कहते हैं, या फिर आप इसे एक्सोन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर एक्सोन्स? जी 4 इसके वो हैं ऑप्शंस। व्हाट आर एक्सोन? intervening non-codon segments of DNA? No. Site where repressor protein bind? No. Set of genes that are adjacent to one another? नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अलिफिया ने एक आंसर दिया है, yes. 4, the genetic information coding for amino acid sequence that will form a functional protein. Good. अच्छा, which of the following is not the type of RNA? फटाफट बता दो भाई ये तो। गुड, सी। आपको पता है ना, सी डीएनए होता है, सी आरएनए नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। हाँ, तो यस, 4 इज करेक्ट, सी आरएनए नहीं होता बल्कि सी डीएनए होता है, तो ये गलत है। अच्छा, अब बताओ, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन which side is the ribosome allow for tRNA molecule to enter the complex? हाँ, नो, ए साइड। ए साइड वो साइड होती है जहां पे, यस, गुड गुड मुकद्दस एंड अलिफिया, ए साइड वो रीजन है जहां से टीआरएनए मॉलिक्यूल अलाउ करता है कि उसमें से दूसरा आके अमाइनो एसिड एक से दूसरी जगह, तो बेसिकली ए साइड पे ही बाइंड हो रहे होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कुड यू फाइंड एन एंटीकोडॉन? हाँ भाई, किसमें से आप एंटीकोडॉन फाइंड करते हैं? किस आरएनए की टाइप में से? एम आई आर एन ए, एम आर एन ए, आर आर एन ए या टी आर एन ए? फटाफट, टी आर एन ए। वेरी गुड नोरीन, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम करते हैं अपनी क्लास को एंड, और होपफुली अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आप कल हम इंशाल्लाह ये चैप्टर एंड कर देंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। कल का एंड होगा तो संडे को उसका टेस्ट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।